आज की वीडियो में हम एसपी मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल स्टेप समझेंगे और वो स्टेप है डिटैचमेंट एंड फेथ का। जब हम एक बीज मिट्टी में डालते हैं तो हम हर 5 मिनट के बाद उसे चेक नहीं करते कि वो ग्रो हुआ या नहीं हुआ। हम उसे पानी देते रहते हैं डेली और सूरज की रोशनी भी देते हैं और वो अपने आप अपनी परफेक्ट टाइमिंग पर खुद ही ब्लूम हो जाता है। मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही है। डिज़ायर को छोड़ना होता है, मतलब कि डिज़ायर के साथ जो नेगेटिविटी होती है उसको छोड़ना होता है और फेथ रखना पड़ता है। बाकी यूनिवर्स खुद ही संभाल लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि डिज़ायर को आप भूल जाओ या फिर आपको एसपी की परवाह ही नहीं है। डिटैचमेंट का सिंपल मतलब है कि मैं उसे जानती हूँ, जो मैंने मांगा है मैं उसे ऑलरेडी पा चुकी हूँ। अब मुझे चेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब होता है एनर्जी को आपने क्लिंग नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है और डेस्परेट नहीं होना है। जब हम बार बार ये चेक करते हैं कि एसपी ने मैसेज किया या नहीं किया, एसपी ऑनलाइन क्यों है, या फिर आप लोग सोचते हो कि हाँ उसने ब्लॉक किया हुआ है तो अभी तक उसने अनब्लॉक क्यों नहीं किया, बार बार अगर आप चेक करते हो तो। और कुछ लोग जो होते हैं वो तो स्टेटस भी देखते हैं और डालते ही अपने एसपी के लिए है कि सामने वाला बंदा जो है वो उनके स्टोरी चेक करे, उनका स्टेटस चेक करे। मतलब दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्पेशली उसके लिए ही स्टेटस लगाते हैं। ये आपको नहीं करना है। तो आप एक्चुअली यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मेरे पास वो चीज़ अभी नहीं है और मेरे अंदर जो है वो डर है अभी भी एसपी को खोने का और मुझे अभी रिजल्ट्स चाहिए। और जब तक फेयर और डेस्परेशन होता है आप में, रिजल्ट्स भी आपको उतनी ही देरी से मिलते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो डिले होता जाता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आपने रिलैक्स रहना है, डीप ब्रीदिंग करनी है और ट्रस्ट रखना है आपको। जो आपने मांगा है कि वो ऑलरेडी डिज़ायर जो है आपकी है और वो अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। आपको ये नहीं फील करवाना है यूनिवर्स को कि वो डिज़ायर मेरे पास नहीं है। डिटैचमेंट कैसे करना है आपको अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करना है। जो फोकस आप एसपी पे कर रहे हो वही फोकस आपको वापस लेकर आना है और अपने अंदर आपको वो फोकस करना है। एसपी को आपको पेडेस्टल से उतारना होगा, उसे भगवान नहीं बनाना है आपको। आपकी लाइफ में उसके बिना भी बहुत सी चीज़ें हैं और आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट है उसके बिना भी। ये आपको अपने आप को बिलीव करवाना है, ऐसा बनाना है आपको अपने आप को। ये फील करना डिटैचमेंट का सबसे पहला स्टेप है आपका कि एसपी को आपको पेडेस्टल से उतारना है और अपनी लाइफ पर फोकस लेकर आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसपी को छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं। बस ये जो आप हरकतें कर रहे हो एसपी को लेकर, स्टेटस देखना या उसके लिए स्टेटस डालने या वो ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ, ये आपको सब बातें छोड़नी है। इसको डिटैचमेंट बोल रही हूँ मैं। ये पहला स्टेप है आपका जो आपको करना है। अपनी एनर्जी को आपको रिवर्स लेकर आना है। एसपी की तरफ भागने की बजाय आपको अपने अंदर फोकस करना है। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे उतनी ही एनर्जी आपकी शांत होती जाएगी। आप काम फील करोगे, आपको एक पीस फील होगा अपने अंदर। आप भागना छोड़ दोगे किसी के पीछे। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, अपनी अजम्पशन जो है उसको आप शिफ्ट करो। आपको बार बार रियलिटी को देखकर डाउट नहीं करना है। जो भी आपके 3D में हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, उसको आपको नहीं देखना है।
डाउट नहीं करना है अपनी डिज़ायर पर। आपको अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाना है और वहीं पर ही रहना है। आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने मन की रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। आपके मन में अगर एसपी है, उससे शादी हो चुकी है, तो आपको उसी रियलिटी में रहना है। आपको 3D पे फोकस नहीं करना है। आपको ये फील करना है कि हम दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। एसपी मुझे मिस कर रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में चल रहा है। आपकी अपनी जो खुशी है वो आप एसपी से अलग बनाना शुरू कर दो। जब आपकी हैप्पीनेस एसपी डिपेंडेंट होती है, डिटैचमेंट मुश्किल हो जाती है। जब आप खुश रहने की बजाय आप एसपी पे फोकस करते हो, एसपी पे ध्यान देते हो, अपनी खुशी की तरफ आप कोई ध्यान नहीं देते हो, तो उस टाइम पे ये डिटैचमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप जो है आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो उसकी एनर्जी के साथ। अपने आप की आप वैल्यू नहीं करते। अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो एसपी कैसे आपकी वैल्यू करेगा? आप खुद से प्यार नहीं करते तो वो आपको कैसे प्यार देगा? ये एनर्जी शिफ्टिंग का खेल है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको समझ आ जाता है तो आप जानबूझ के फिर वही गलतियां करते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन को आप डिले कर देते हो। जब आप अपनी खुशी की तरफ ध्यान दोगे, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए करनी है, अपने साथ प्यार करने के लिए आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, तब मैनिफेस्टेशन जो है वो फास्ट होगी आपकी। नहीं तो आप एक दूसरे से बस पूछते ही रह जाओगे कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का। आपको अपनी डिज़ायर को जो है वो पहले से ही ऑलरेडी डन मानना है। वैसी आपको फीलिंग जो है वो क्रिएट करनी है। ऐसे बिहेव करो जैसे कि आपकी डिज़ायर जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अब कुछ लोग डिटैचमेंट क्यों नहीं कर पाते, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग डिटैचमेंट जो है वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर छोड़ दिया तो एसपी चला जाएगा। पर क्या ये सच है? क्लिंग करने से ही एसपी दूर होता है। रिलैक्स करने से एसपी नेचुरली पुल होता है आपकी तरफ। अगर आप पीछे पीछे उसके जाओगे एसपी से तो वो और भी दूर जाएगा आपसे। ये बात आप समझ लो। जितना आप उसके पीछे जाओगे वो उतना ही दूर होगा आपसे। इससे अच्छा है कि आप ही दूर हो जाओ और अपने साथ आप कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, ताकि वो आपकी एनर्जी को देखकर फील करके आपकी तरफ खींचा हुआ आए। आप लोगों को लगता है कि अगर आप डिटैच हो जाओगे एसपी से तो आप एसपी को भूल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप शांत हो जाओगे उस टाइम पे, आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। लेकिन डिटैचमेंट आप आपको डिटैचमेंट जो है वो नेगेटिविटी से फील होगी, ना कि एसपी से। एसपी से रिलेटेड जो आप सारा दिन जो फालतू का सोचते रहते हो उससे आपसे डिटैचमेंट हो जाएगी, और एसपी के लिए नए नए जो थॉट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे जो कि अच्छे वाले होंगे और वो पीछे पड़ने वाले नहीं होंगे। आप उस टाइम पे खुद में मुस्कुराओगे, उसको याद करके मुस्कुराओगे। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता देती हूँ, ये खुद ही फील होना शुरू हो जाता है। मतलब कि आप इतना टेंशन नहीं लोगे, आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस ही चलेगी। आप खुद से भी प्यार करोगे और एसपी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उसने बोला आप उसको याद नहीं करोगे। आप अच्छी अच्छी वाली बातें उसके लिए याद करोगे। अब कुछ लोगों को रिज़ल्ट जो है वो जल्दी चाहिए होते हैं और इसलिए वो डेस्परेट हो जाते हैं। एक तरफ तो वो अफर्मेशंस करते हैं और दूसरी तरफ साथ में वो 3D में देखते हैं कि अभी भी उनका एसपी आया है या नहीं आया है। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आप अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करते जाओ। जो विजुलाइज कर रहे हैं विजुलाइज करते जाओ, जो भी आप टेक्निक कर रहे हो वो करते जाओ। लेकिन आपको 3D में नहीं देखना है और डेस्परेट नहीं होना है कि रिज़ल्ट अभी तक मुझे मिला है या नहीं मिला है। और ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। जब आप लोग सोचते हो कि हम मुझे रिज़ल्ट जो है वो
जल्दी चाहिए। आपकी जो एनर्जी है वो नीड वाली हो जाती है, ज़रूरत वाली हो जाती है कि हाँ, आपको एसपी की ज़रूरत है। इसलिए यूनिवर्स जो है वो डिले कर देते हैं, क्योंकि आप उसको ज़रूरत मान चुके हो। उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है, आप ये समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के भी बिना कोई भी लाइफ अधूरी नहीं होती है। अपनी लाइफ को अपने आप ही कंप्लीट करो और अपने आप में आपको कंप्लीट समझना है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि पता नहीं, अगर मैं ये वाली टेक्निक कर तो रही हूँ, ये वाली रूटीन में कर तो रही हूँ, पर पता नहीं मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, मतलब कैसे एसपी आएगा, कैसे एग्ज़ाम पास होगा। मतलब कोई भी डिज़ायर को लेकर अगर आप ये सोचते हो कि ये कैसे होगा, तो लोग जो हैं वो आप चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और दूसरी तरफ यूनिवर्स का काम भी आप ही करने लग जाते हो, जो कि है चीज़ें कंट्रोल करने का काम। जबकि ये काम यूनिवर्स का है कि किसको क्या, कब और कैसे देना है, ये सब यूनिवर्स का काम है। आप क्यों इतना बर्डन लेते हो? छोड़ दो आप। अगर बर्डन ले भी लोगे, अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी हो रही, तब भी आप क्या कर लोगे कंट्रोल करके? कुछ नहीं होगा। जो मिलना है आपको वो मिल ही जाएगा मैनिफेस्टेशन से। पर अगर आप शिफ्ट करोगे अपनी एनर्जी को, तभी मिलेगा। क्या करते हो आप लोग, बार-बार जो है अपने एसपी को मैसेज भेजते रहते हो, चाहे वो कांटेक्ट में है, चाहे वो नो कांटेक्ट में है। कई बार, कितनी बार आप सोचते हो हाँ, एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, तो मतलब मुझे वो इग्नोर कर रहा है। आप पहले से ही थॉट को जो है वो क्रिएट कर लेते हो कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया। लेकिन आप उसको कोई दूसरा मीनिंग नहीं देते कि क्या पता वो बिज़ी होगा, इसीलिए नहीं उसने किया होगा। ठीक है? उस टाइम पे भी आपको मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार कर दिया बहुत है, लेकिन कुछ लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। आपको वो वाली गलतियाँ नहीं करनी है। अगर ऐसे ही आप भिखारियों की तरह प्यार माँगने लगे, मैसेजेस माँगने लगे, तो किस-किस चीज़ के लिए आप माँगते फिरोगे एसपी के लिए? बोलो, क्या-क्या माँगते फिरोगे एसपी से? कि आज मुझको कॉल क्यों नहीं किया? आज मुझको मैसेज क्यों नहीं किया? तुमने तो मिलने के लिए बोला था, तो मिले क्यों नहीं? और अगर एसपी का मैसेज नहीं आता, तो कुछ लोग तो बार-बार चेक करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतने वेले हो आप लोग कि आप लोग इतना ये जो बेकार का टाइम वेस्ट करते रहते हो उस पे। जो फालतू टाइम आप उस पर निकाल रहे हो, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो एसपी पे, वही टाइम जो है वो आप अपने आप पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? ये जो टाइम पीरियड होता है जब एसपी दूर जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपको यूनिवर्स जो है वो लेसन सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू करो, आप अपनी वर्थ को जानो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग उल्टा ले लेते हो इस चीज़ को। अपने आप को सुधारने की बजाय आप तो एसपी को सुधारने में लगे रहते हो, जबकि वो ऐसे सुधरेगा भी नहीं। आप खुद को सुधारो पहले। आपके अंदर जो डर है वही कंट्रोल करता है सारा कुछ। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर का जो डर है ना वो निकालो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड डर हो। एसपी को खोने का डर है, निकाल दो। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो जाता है जाने दो, जो आता है मोस्ट वेलकम। मतलब इतने ज़्यादा आप लोग डर में रहते हो ना, तभी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, नहीं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते। डर जो होता है वो मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, ठीक है? और आप जो पीछे-पीछे एसपी के जाते हो, ये जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ, वो वाली गलतियाँ आप करते हो, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होती ही होती है और उस डिले में आपका हाथ होता है, डिले करने में। जितना एसपी पे फोकस करोगे उतना ही डिले होगा और जितना आप अपने सेल्फ पर फोकस करोगे उतना ही रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। ये आप नोट कर लो। डिटैचमेंट जो है वो नेचुरल है। जब आपको पता होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि जो मेरे लिए है वो मुझ तक ज़रूर आएगा और मेरी डिज़ायर जो है वो पूरी हो चुकी है। एसपी जो है वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। अगर आपके अंदर इतना बिलीव है,
तो इसे ही डिटैचमेंट बोलते हैं। अब फेथ क्या होता है? फेथ का मतलब होता है कि अभी रियलिटी जो ऑपोजिट लग रही है, फिर भी मुझे पता है कि मैंने जो कहा है वो हो चुका है। मतलब कि मेरी जो डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है, मैं मान चुकी हूँ। ये फेथ है आपका। चाहे सिचुएशन आपकी कुछ भी हो, एसपी ने ब्लॉक किया हो, एसपी साइलेंट है अभी, एसपी किसी और के साथ हो, या फिर एसपी रूड बिहेव कर रहा है आपके साथ, लेकिन आप कहते हो फिर भी कि मैं उसकी वाइफ हूँ, या फिर भी एसपी मुझे ही चाहता है। अगर आप ऐसे वाली कन्वर्सेशन करते हो, सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से, और अपने थॉट पे यही थॉट आप अपने माइंड में लेकर आते हो, तो इसे फेथ बोलते हैं। फेथ का मतलब होता है कि आउटकम पर पूरा यकीन है आपको, कि डिज़ायर जो आप मैनिफेस्ट करने के लिए रूटीन कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस पर आपको पूरा यकीन है। ये होता है फेथ। चाहे आपको जो रास्ता है वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपको फिर भी यकीन है कि मेरा एसपी जो है वो मेरे पास ज़रूर आएगा। मुझे नहीं पता कैसे आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। इसे फेथ बोलते हैं। और सिंपल डेली आपको प्रैक्टिसेस करनी है। सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी है। डेली आप लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ एसपी से। थैंक यू, एसपी मुझे डीपली लव करता है। ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड आपकी जो एनर्जी है उसको इंस्टेंटली शिफ्ट करता है। दूसरा स्टेप है कि क्या क्या चीज़ें आपको बंद करनी है। एसपी का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना बंद करना होगा। बार बार चैट देखनी उसकी बंद करनी होगी। फेक अकाउंट्स बना कर उसको रिक्वेस्ट सेंड करना, ये भी बंद करना होगा। स्टोरी व्यूज़ करनी कि उसने देखा या नहीं देखा मेरा स्टेटस, ये रोकना होगा आपको। ये सब डिटैच एनर्जी डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कि आपको ये डिटैच नहीं होने देता है। 3 दिन के लिए आप डिटॉक्स करो, जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, वैसा आपको करना है। आपको ये थोड़े दिन के लिए डिटॉक्स करना है। थर्ड टेक्निक है फेथ रिप्लेसमेंट टेक्निक। जब भी आपको कोई डाउट आए, बस आपको रिप्लेस करना है उसको। डाउट कोई भी हो सकता है, जैसे पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आपको इसको रिप्लेस करना है कि मैं वर्दी हूँ, मेरा रिजल्ट ग्रांटेड है, मतलब मुझे रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। फोर्थ स्टेप है सेल्फ फोकस रिचुअल। ठीक है, स्क्रिप्टिंग करो, लाइफ गोल्स लिखो, अपने लर्निंग करो कुछ ना कुछ। रोज़ 20 मिनट सिर्फ आपको, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके शौक़ हैं वो आप पूरे करो इस टाइम पीरियड में, ना कि एसपी की तरफ आप भागो। नया नया सीखो आप कुछ अपनी ग्रोथ करने के लिए। डिटैचमेंट और फेथ मैनिफेस्टेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जब आप रिलैक्स हो जाते हो, ट्रस्ट करते हो, रिज़ल्ट को आप पुश नहीं करते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खुद ब खुद खोल देते हैं। याद रखो, सीड जो हैं वो ग्रो तभी करते हैं जब आप उसे डिस्टर्ब करना बंद कर देते हो। तो आई होप कि आपको ये डिटैचमेंट वाली वीडियो में सबको समझ में आया होगा कि एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोग क्या गलती कर रहे हो, और डिटैचमेंट जो है वो असल में होती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।